हेलो दोस्तों। आज हम आप सभी को एक ज्योग्राफी का छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है जनसंख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉपुलेशन। सबसे पहले जानेंगे जनसंख्या होता क्या है। देखिए, जनसंख्या दो शब्दों से मिलकर बना है। जन और प्लस क्या, संख्या। जन का मतलब होता है लोग और संख्या मतलब क्या होता है, संख्या। लोगों की संख्या ही क्या कहा जाता है, जनसंख्या। अब इसको तो आम भाषा में बोल दिए, लेकिन अच्छा तरीका से इसको परिभाषा लिखना हुआ तो कैसे बोलेंगे, कहेंगे किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। मतलब किसी विशेष क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनकी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग जिस देश में रहते हैं उस देश की जनसंख्या कितना है। हम लोग जैसे हमारे भारत देश में रहते हैं, तो देखिए भारत देश में रहते हैं तो भारत की जनसंख्या जानना क्या है, जरूरी है। और जनसंख्या जानने से पहले हम लोग एक टॉपिक का नाम जानेंगे जिसका नाम है जनगणना। जनगणना करने से ही जनसंख्या पता चलता है। अगर जनगणना नहीं किया जाएगा तो जनसंख्या नहीं पता चलेगा। जनगणना का मतलब होता है, जन का मतलब होता है लोग और गणना का मतलब क्या होता है, गिनती। जब लोगों की गिनती किया जाता है तो उससे जनसंख्या पता चलता है। जनगणना सबसे पहले भारत जो किया गया था ना, वह 1872 में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के शासन काल में सबसे पहला बार जनगणना हुआ। पहला जनगणना, पहला बार जनगणना जो हुआ वह 1872 में हुआ था। और किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। लेकिन पूछेगा, अगर ये जनगणना हुआ, शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया, लेकिन ये पूरा तरह से नहीं हुआ और नियमित तरीका से नहीं हो पाया, तो संपूर्ण जनगणना या नियमित जनगणना कहेगा। संपूर्ण जनगणना, जनगणना या नियमित जनगणना कही जाए, इसी को कह सकता है नियमित जनगणना। कब हुआ, तब कहेंगे 1881। और इस वक्त शासक हुआ करता जिसका नाम था लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के समय में पहली बार संपूर्ण तरीका से जनगणना और नियमित तरीका से जनगणना होना क्या हुआ, शुरू हुआ। और उस वक्त से प्रत्येक 10 वर्षों पे जनगणना क्या हो गया, करना शुरू कर दिया गया। प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना क्या होता है पूछेगा जनगणना कितनों वर्षों में होता है, तो कहिए क्या कहिएगा, 10 वर्षों पे जनगणना किया जाता है। पूछेगा सबसे पहला बार जनगणना कब किया गया था, तो 1872 में। किसके समय में, लॉर्ड मेयो के समय में। लेकिन यह जनगणना शुरू हो गया, लेकिन पूरा तरीका, संपूर्ण तरीका से, अनियमित तरीका से नहीं हुआ। तो संपूर्ण तरीका से, अनियमित तरीका से शुरू कब हुआ, 1881 में। उस शासक कौन था, लॉर्ड रिपन। इसके समय में नियमित जनगणना और संपूर्ण जनगणना हुआ। उस वक्त से प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना होता है। अब पूछता स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना कब हुआ था, स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत में मतलब स्वतंत्र मतलब जब आजाद हुआ, तो देखिए 1872 आजाद थोड़े था। स्वतंत्र भारत मतलब आजाद हुआ तब कब जनगणना हुआ, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना। पहली जनगणना कब हुआ, तब हुआ 1951 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना कब हुआ, 1951 में, ठीक है। और अभी तक 2011 तक जनगणना किया गया है। कितना तक, 2011 तक जनगणना किया गया है। 2011 के जनगणना के अनुसार ही हम लोग जनसंख्या भारत के जानते हैं, या भारत किसी भी राज्य के जाना जाता है। अभी जो भी जनसंख्या है वो 2011 के जनगणना के अनुसार है। अब हम लोग जानेंगे भारत की जनसंख्या कितना है। भारत जो देश है, ये भारत देश की जनसंख्या कितना है, तो भारत देश की जो जनसंख्या है वह है 121.08 करोड़। मतलब भारत की जनसंख्या जो है 121.08 करोड़ है। पूछता है भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना के दृष्टि से भारत किस स्थान पे है, तो दूसरा स्थान पे। अब पहला स्थान पे जो है, पहला स्थान पे 2011 की जनगणना के अनुसार जो है, प्रथम स्थान पे, पहला स्थान पर, तो वह है देश का, उस देश का नाम है चीन। लेकिन अभी वर्तमान में यूएनओ एक संस्था है, यूएनओ
उसके डाटा के अनुसार, यूएनओ के रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पे हो गया है। प्रथम स्थान हो गया है भारत का। किसके अनुसार? यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत के जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत पहला स्थान पे हो गया है। और 2011 के अनुसार कहेगा तो दूसरा स्थान पे, और पहला स्थान पे कौन था उसमें? तो चीन वर्तमान। चलिए दोस्तों, इससे आगे हम जानकारी आपको फिर देंगे नेक्स्ट डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।